गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ओम नमः शिवाय, जय भोले की करके करते हैं ये वाली वीडियो शुरू। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को भाई प्रणाम बताऊंगा, प्रणाम करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि भाई जो एल्विश पे आपके सवाल उठ रहे हैं कि वो वेनम सप्लाई करता था या नहीं करता था, ये दूसरी बात है। इससे पहली बात मैं आपको बस ये अवेयर करने के लिए बताना चाहूंगा कि भाई आज तक जितने उसने अच्छे काम किए हैं और जिस जिस लेवल पे वो पहुंचा हुआ है, हम तुम बैठ के भाई घर पे हम एक दूसरे को कमेंट कर सकते हैं ना। एक दूसरे के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, बट हमारी वैल्यू क्या है? सबसे पहले आप अपनी वैल्यू बनाओ अगर आपको कुछ बोलना है किसी से। तो ये खाली मैं अवेयर करने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप बस एक बात समझ पाओ। मेरी इस पूरे कंक्लूजन एक ही निकलेगा, इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन एक ही निकलेगा। तो मैं बता रहा हूँ भाई कि जैसे वो हिंदुत्व के लिए इतनी आवाज़ उठाता है, जितनी खुली और जितने अच्छे से वो आवाज़ उठाता है, क्या हमने और तुमने कभी शुरुआत में कभी आवाज़ उठाई? नहीं उठाई थी भाई। ठीक है, आप मानते भले ही दिल से थे अपने आप को, लेकिन आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई उसके लिए, है ना। और जो हमारे देश में जो सबसे पहले राम मंदिर बना, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि, मतलब उस वो बनने ही वाला है, ज्ञान वापी। तो इन सब चीज़ों के लिए भाई जो खुली आवाज़ उठाई वो तो एल्विश ने ही उठाई थी भाई। पहली बात, वो सप्लाई करने की उसे ज़रूरत नहीं है भाई। उसके पास वैसे ही बहुत सोर्स ऑफ इनकम है। जहाँ जहाँ से उसके इनकम आ रही है वो वैसे ही बहुत है भाई। वो ये गलत काम करेगा ही नहीं, इतना मेरे को भाई मेरे इंस्टिंक्ट कहते हैं भाई। क्योंकि भाई वो जिस स्टेज पे पहुंच रखा है और जिस जगह वो पहुंच रखा है, वहां पहुंचने के लिए भाई देखो बहुत हार्ड वर्किंग चाहिए होता है बंदा, बहुत मेहनती होना चाहिए भाई, बहुत स्मार्टली वर्क करना होना चाहिए। और ये सब आप अगर कर भी लोगे तो आप लोगों में ना बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो कंसिस्टेंसी बरतेंगे। समझ रहे हो? रेगुलर होना पड़ता है भाई, किसी भी चीज़ के लिए रेगुलर होना पड़ता है। उस बंदे ने रेगुलर भाई अपनी हार्ड वर्किंग चालू रखी। और जब उसका बैड फेस चालू हो रहा है तो हम सब उसे सपोर्ट नहीं करें भाई। हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? कि उसके बारे में बुरा ना कह के ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप, जो पुलिस का काम है वो पुलिस कर रही है, लेकिन जो आप लोगों का काम है, जैसे जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अपनी बातें बताते हैं, और जो अभी ये फालतू में लड़ाई चल रही है, कंट्रोवर्सी होती है, ये लड़ाई वड़ाई तो खैर कुछ है नहीं। तो उसके लिए भी भाई मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अपना धर्म देखो। आप जाति में क्यों लड़ रहे हो यार? लड़ना तो खैर वैसे भी नहीं चाहिए, बट आप अपने में ही लड़ ले रहे हो भाई के जाट और राजपूत लड़ रहे हैं। मैं भी भाई एक राजपूत हूँ, मैं भी ठाकुर आदमी हूँ भाई। लेकिन मैं तो ऐसे सपोर्ट नहीं करता किसी गलत को भाई। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, मेरी नज़र में भाई। तो मेरी नज़र में बस यही है कि भाई आप अपने ही भाई, तुम जात पात लड़ रहे हो, जात पात ही बांट रहे हो कि जाट अपने राजपूतों से लड़ लिए, राजपूत जाट जाट से लड़ लिए, या जाट लोग राजपूत से लड़ने आ रहे हैं। ये क्या है भाई? ये पढ़े लिखों की निशानी तो है नहीं भाई। ठीक है, किसी पे मर्डर चार्जेस हैं, किसी पे कुछ है, तो ये पढ़े लिखे तो नहीं हो सकते ना यार। आजकल के हमारे जितने भी भाई यूथ है ना, उन सबको पढ़ने की ज़रूरत है यार। कुछ मतलब अच्छा, अब तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है तो भाई अच्छे अच्छे काम करो ना। जितने लौंडे तुम मारने के लिए इकट्ठे कर सकते हो, उतने लौंडे इकट्ठे करके एक आध गाय बचा लो, एक आध जानवर को खाना खिला दो। भले ही तुम्हारे उससे व्यूज बढ़ेंगे नहीं, बट तुम्हें मन से सुकून रहेगा और भाई भगवान देख रहा है। ठीक है, तो चार जिसके भी चार पैर हो उसकी मदद ज़रूर करो। और देखो, फुल सपोर्ट रखो एल्विश को, क्योंकि आज तक भाई उसने कभी कुछ गलत तो किया नहीं है मेरी नज़र में। और गलत करा भी हो तो हम और तुम उसे जज करने वाले कौन होते हैं, है ना। उसने जितने अच्छे काम किए हैं उसके लिए हम ज़रूर जज कर सकते हैं कि हाँ भाई उसने अच्छे काम किए हैं, इसीलिए हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, गलत काम भाई, इल्ज़ाम देखो कोई किसी पे भी लगवा सकता है या लगा सकता है, किसी पे भी कोई इल्ज़ाम लगा सकता है। जैसे आप मेरे पे कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, अनटिल अनलेस वो प्रूफ नहीं होगा जब तक, तब तक अगला बंदा गिल्टी नहीं है ना भाई। तुम अभी से ही उसे गिल्ट वाली पोजीशन पे रख देते हो। तो भाई एल्विश को तो सपोर्ट भाई कर। जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई, तो किस बेसिस पे बताई? देखो, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मुझे पॉलिटिक्स आती है, ना मैं इन्फ्लुएंसर हूँ जो कि मैं आपको इन्फ्लुएंस करूँ। ये मेरी दिल से बात निकली है और मैं पूरी एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ, बट हाँ, मोटा मोटा जो कंक्लूजन है वो आप समझ गए होगे, है ना। तो मैं
इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं सोच रहा हूँ जो मेरे दिल से बात निकली है वो आपके दिल तक बात पहुँचे, और आप भी भाई एल्विश को सपोर्ट करो। सपोर्ट की देखो सबको ज़रूरत होती है भाई, और उसका बैड फेज चल रहा है इसीलिए हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते भाई। उसका गुड फेज होता है एक बार को, आप उसका साथ मत दो अगर उसका अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन बुरे टाइम में अगर आप उसके साथ नहीं हो तो भाई ये बहुत बेकार बात है। चाहे आप उसे, आजकल लोग बोलते हैं ना, चाहे उसे आप छपरी मानो, चाहे आप उसे कुछ मानो, ठीक है, बट सपोर्ट अगर कम हुआ तो भाई अच्छी बात नहीं है भाई। मेरे अगर 4 दोस्त हैं, मैं 4 दोस्तों के साथ और अपने आप को इंक्लूड करके मैं पांच पांच लोगों का तो सपोर्ट आपको फुल दे रहा हूँ भाई। ठीक है अलविश, तो मतलब मेरी जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि अगर मेरे साथ 2 लोग हैं तो वो 2 लोग भी आपके साथ हैं भाई। ठीक है, तो मेरा फुल सपोर्ट एल्विश को है भाई। उसके साथ अभी गलत हो रहा है, उसके साथ हम देंगे भाई। जब वो बाहर निकलेगा तब उसे कंग्रेचुलेशन भी करेंगे, क्योंकि भाई अभी खाली इल्ज़ाम लगा है, प्रूव नहीं हुआ है भाई। अनटिल अनलेस जब प्रूव ना हो तब तक आप उसे गिल्टी नहीं मान सकते ना भाई। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भाई एल्विश भाई को सपोर्ट करो। जय बोले कि राम राम भाई।